हेलो देयर, कैसे हैं आप सब। मध्य यूरोप का देश हंगरी बड़ा ही खूबसूरत देश है। इस देश की राजधानी है बुडापेस्ट और इसकी करेंसी को कहते हैं फोरिंट। हंगरी उन यूरोपीय देशों में से एक है जिसने दोनों विश्व युद्धों में हिस्सा लिया है। एक दौर में रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहे हंगरी का इतिहास काफी वैभवशाली रहा है। ये एक ऐसा देश है जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि सरनेम से पुकारते हैं। हंगरी का संसद भवन दुनिया का तीसरा सबसे विशाल संसद भवन है। एक बात जो हर किसी को हैरान करती है वो ये कि इस देश में लोगों का जीवन स्तर काफी बढ़िया है और यहाँ प्रति व्यक्ति इनकम भी बहुत बढ़िया है। फिर भी इस देश में काफी लोग सुसाइड करते हैं। लोगों की बड़ी तादाद में सुसाइड करने की वजह यहाँ उन बीमारियों को माना जाता है जो कि लाइलाज हैं। हंगरी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। इस देश में कई ऐसे रोचक फैक्ट्स हैं जो हर किसी को पता नहीं है। उन सभी फैक्ट्स को तो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में तो हम आपको भारत और हंगरी के बीच कॉस्ट ऑफ लिविंग की तुलना करके बताएंगे। आप और हम जानेंगे कि हमारे देश भारत की तुलना में हंगरी में आम ज़रूरतों की चीज़ों की कीमतें कितनी हैं और इस देश में बिना किसी परेशानी के रहने के लिए हर महीने कितनी कमाई होना ज़रूरी है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तुलना करते हैं बाजार खर्च की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भारतीयों को हर हाल में चाहिए, फिर चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न रहें। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि आम ज़रूरतों की चीज़ों की कीमतें हंगरी के बाज़ारों में कितनी हैं और भारत से ये कीमतें कितनी ज़्यादा हैं। भारत में 1 लीटर दूध की कीमत है लगभग 54 रुपए, जबकि हंगरी में 1 लीटर दूध की कीमत है लगभग 61 रुपए, यानी लगभग 241 फोरिंट। भारत में आधा किलो ब्रेड की कीमत है लगभग 33 रुपए, वहीं हंगरी के बाजारों में आधा किलो ब्रेड की कीमत है लगभग 60 रुपए, यानी लगभग 235 फोरिंट। भारत में 1 किलो चावल मिल जाता है लगभग 64 रुपए में। दूसरी तरफ हंगरी में 1 किलो चावल के लिए आपको खर्च करने होंगे लगभग 96 रुपए, यानी लगभग 377 फोरिंट। भारत में 1 दर्जन अंडे मिल जाते हैं लगभग 70 रुपए में, जबकि हंगरी में 1 दर्जन अंडों की कीमत है लगभग 143 रुपए, यानी लगभग 560 फोरिंट। भारत में 1 किलो पनीर मिल जाता है लगभग 350 रुपए में, वहीं हंगरी में 1 किलो पनीर की कीमत है लगभग 504 रुपए, यानी लगभग 2000 फोरिंट। भारत में 1 किलो चिकन लगभग 250 रुपए में मिल जाता है। दूसरी तरफ हंगरी में 1 किलो चिकन के लिए चुकाने पड़ते हैं लगभग 378 रुपए, यानी लगभग 1500 फोरिंट। भारत में 1 किलो रेड मीट की कीमत है लगभग 400 रुपए। हंगरी में 1 किलो रेड मीट के लिए चुकाने पड़ते हैं लगभग 646 रुपए, यानी लगभग 2535 फोरिंट। भारत में 1 किलो सेब लगभग 120 रुपए में मिल जाते हैं, वहीं 1 किलो सेब के लिए हंगरी में खर्च करने पड़ते हैं लगभग 116 रुपए, यानी लगभग 456 फोरिंट। भारत में 1 दर्जन केले आपको लगभग 50 रुपए में मिल जाएंगे, जबकि हंगरी में 1 किलो केले की कीमत है लगभग 112 रुपए, यानी लगभग 440 फोरिंट। जी हाँ, हंगरी में केले किलो के हिसाब से ही मिलते हैं। भारत में 1 किलो संतरों के लिए खर्च करने पड़ते हैं लगभग 64 रुपए। दूसरी तरफ हंगरी में 1 किलो संतरे खरीदने पड़ते हैं 129 रुपए में, यानी लगभग 507 फोरिंट में।
भारत में 1 किलो टमाटर के लिए खर्च करने पड़ते हैं लगभग 47 रुपए, जबकि हंगरी में 1 किलो टमाटर के लिए खर्च करने पड़ते हैं 140 रुपए, यानी लगभग 548 फॉरेंट। भारत में 1 किलो आलू के लिए लगभग 35 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं हंगरी में 1 किलो आलू की कीमत है लगभग 73 रुपए, यानी लगभग 285 फॉरेंट। भारत में 1 किलो प्याज के लिए लगभग 40 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ हंगरी में 1 किलो प्याज की कीमत होती है लगभग 72 रुपए, यानी लगभग 283 फॉरेंट। भारत में 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल के लिए लगभग 30 रुपए चुकाने पड़ते हैं। हंगरी में इस बोतल के लिए चुकाने पड़ते हैं लगभग 29 रुपए, यानी लगभग 114 फॉरेंट। भारत में एक मिड रेंज वाइन की बोतल की कीमत है लगभग 800 रुपए, जबकि हंगरी में वाइन की इसी बोतल की कीमत है लगभग 370 रुपए, यानी लगभग 1450 फॉरेंट। भारत में बियर के एक कैन की कीमत है लगभग 120 रुपए, जबकि हंगरी में बियर कैन की कीमत है लगभग 70 रुपए, यानी लगभग 272 फॉरेंट। भारत में बियर की एक बोतल की कीमत है लगभग 210 रुपए। हंगरी में बियर की एक बोतल की कीमत है लगभग 90 रुपए, यानी लगभग 351 फॉरेंट। भारत में मार्लबोरो सिगरेट के एक पैकेट की कीमत है लगभग 340 रुपए। वहीं हंगरी में इस सिगरेट के एक पैकेट की कीमत है लगभग 382 रुपए, यानी लगभग 1500 फॉरेंट। हम चाहे दुनिया में कहीं भी जाकर रह लें, लेकिन रोज रोज खाना खुद बनाकर नहीं खा सकते। किसी न किसी दिन तो हमारा मन हमें मजबूर कर ही देता है कि हम बाहर जाकर किसी होटल या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं। तो चलिए साथियों, जान लेते हैं कि हंगरी में रेस्टोरेंट में खाना भारत की तुलना में कितना महंगा है। जहां भारत में एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक आदमी के खाने का खर्च लगभग 300 रुपए होता है, तो वहीं हंगरी में ये खर्च होता है लगभग 510 रुपए, यानी लगभग 2000 फॉरेंट। भारत में एक ठीक ठाक रेस्टोरेंट में 2 लोगों के खाने का खर्च आता है लगभग 1500 रुपए, जबकि हंगरी में एक मिड रेंज रेस्टोरेंट में 2 लोगों के खाने का खर्च होता है लगभग 2550 रुपए, यानी लगभग 10,000 फॉरेंट। भारत में मैकडॉनल्ड्स में एक आदमी लगभग 290 रुपए में पेट भर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हंगरी में मैकडॉनल्ड्स में एक आदमी का पेट भरता है लगभग 408 रुपए में, यानी लगभग 1600 फॉरेंट में। भारत में किसी कॉफी शॉप में 1 कप कॉफी पीने पर खर्च आता है लगभग 140 रुपए। वहीं हंगरी में कॉफी शॉप में 1 कप कॉफी पीने के लिए खर्च करने पड़ते हैं लगभग 112 रुपए, यानी लगभग 440 फॉरेंट। भारत में आधा लीटर कोक या पेप्सी की एक बोतल की कीमत है लगभग 40 रुपए, जबकि हंगरी में कोल्ड ड्रिंक्स की इसी बोतल के लिए चुकाने पड़ते हैं लगभग 88 रुपए, यानी लगभग 344 फॉरेंट। चलिए अब तुलना करते हैं भारत और हंगरी में आम लोगों के ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाले खर्च की, क्योंकि किसी भी देश में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कैसी हैं और उन पर नागरिकों का कितना खर्च होता है, ये जानना बड़ा ही जरूरी होता है। भारत में लोकल ट्रांसपोर्ट का 1 वे टिकट यानी एक तरफ का किराया है लगभग 30 रुपए। वहीं हंगरी में 1 वे टिकट यानी एक तरफ का किराया होता है लगभग 90 रुपए, यानी लगभग 350 फॉरेंट। भारत में मंथली पास पर खर्च होता है लगभग 1000 रुपए। वहीं हंगरी में मंथली पास के लिए खर्च करने पड़ते हैं लगभग 2420 रुपए, यानी लगभग 9000 फॉरेंट। भारत में टैक्सी का नॉर्मल टैरिफ होता है लगभग 50 रुपए। दूसरी तरफ हंगरी में टैक्सी का नॉर्मल टैरिफ होता है लगभग 437 रुपए, यानी लगभग 50 फॉरेंट।
भारत में टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया होता है लगभग 20 रुपए, जबकि हंगरी में प्रति किलोमीटर टैक्सी का किराया होता है लगभग 77 रुपए, यानी लगभग 300 फॉरिन। भारत में एक ठीक ठाक छोटी कार खरीदने पर लगभग 9 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हंगरी में ऐसी ही कार खरीदने के लिए खर्च करने पड़ते हैं लगभग 15,28,000 रुपए, यानी लगभग 60 लाख फॉरिन। भारत में एक सेडान कार खरीदने के लिए लगभग 16 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि हंगरी में अपनी सेडान कार खरीदने के लिए चुकाने पड़ते हैं लगभग 16,28,000 रुपए, यानी लगभग 64 लाख फॉरिन। इन दिनों भारत में पेट्रोल की कीमतें लगभग 90 रुपए लीटर से लेकर 100 रुपए लीटर तक चल रही हैं, जबकि हंगरी में पेट्रोल की कीमत है लगभग 100 रुपए लीटर, यानी लगभग 392 फॉरिन। चलिए अब जान लेते हैं कि भारत और हंगरी में बेसिक यूटिलिटी यानी बिजली, पानी और दूसरी बेसिक ज़रूरतों पर कितना खर्च हर महीना होता है। बात अगर भारत की राजधानी दिल्ली की करें तो मौजूदा दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी पर काफ़ी छूट दे रखी है, इसलिए दिल्ली वालों को बिजली और पानी पर अब बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, जबकि गार्बेज का दिल्ली की अलग अलग जगहों पर अलग अलग खर्च होता है। वहीं दिल्ली में लोगों को कूलिंग और हीटिंग जैसी सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं मिलती हैं, जबकि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बिजली, पानी, कूलिंग, हीटिंग और गार्बेज जैसी सुविधाओं के लिए हर महीने लगभग 12,631 रुपए, यानी लगभग 50,000 फॉरिन खर्च करने पड़ते हैं। ये कीमतें एक निश्चित आकार वाले फ्लैट्स के लिए हैं और बड़े फ्लैट्स के लिए ये कीमतें और भी ज़्यादा हो जाती हैं। भारत में 1 मिनट की मोबाइल कॉल का खर्च लगभग 1 रुपए होता है। दूसरी तरफ हंगरी में 1 मिनट की मोबाइल कॉल के लिए चुकाने पड़ते हैं लगभग 7 रुपए, यानी लगभग 27 फॉरिन। भारत में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए लगभग 780 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हंगरी में हाई स्पीड इंटरनेट के इस्तेमाल करने का खर्च होता है लगभग 1150 रुपए, यानी लगभग 4500 फॉरिन महीना। चलिए अब जान लेते हैं कि भारत की तुलना में हंगरी में जूतों और कपड़ों की कीमतें क्या हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना दुनिया के किसी भी हिस्से में हम इंसानों का रह पाना लगभग नामुमकिन ही है। लीवाइस या उसी सेगमेंट के एक जोड़ा जीन्स की कीमत भारत में है लगभग 2500 रुपए, जबकि इसी जीन्स के लिए हंगरी में चुकाने पड़ते हैं लगभग 4825 रुपए, यानी लगभग 19,000 फॉरिन। ज़ारा या उसी सेगमेंट के किसी शोरूम में एक समर ड्रेस की कीमत भारत में है लगभग 2600 रुपए। हंगरी में इसी ड्रेस की कीमत होती है लगभग 2300 रुपए, यानी लगभग 9,000 फॉरिन। भारत में नाइकी या उसी सेगमेंट के किसी ब्रांड के मिड रेंज रनिंग शूज़ की कीमत है लगभग 4,000 रुपए, जबकि हंगरी में इन्हीं जूतों के लिए चुकाने पड़ते हैं लगभग 5,700 रुपए, यानी लगभग 22,500 फॉरिन। भारत में लेदर शूज़ के एक जोड़े की कीमत होती है लगभग 2800 रुपए, जबकि हंगरी में एक जोड़ा लेदर शूज़ के लिए 6500 रुपए, यानी लगभग 25,600 फॉरिन खर्च करने पड़ते हैं। चलिए अब फटाफट जान लेते हैं कि हंगरी में मकानों का किराया कितना होता है और भारत की राजधानी दिल्ली से ये किराया कितना ज़्यादा होता है। 1 BHK अपार्टमेंट का किराया दिल्ली के शहरी इलाके में है लगभग 18,000 रुपए महीना, जबकि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के शहरी इलाके में 1 BHK अपार्टमेंट का किराया होता है लगभग 30,000 रुपए, यानी लगभग 1,17,000 फॉरिन। दिल्ली के बाहरी इलाकों में 1 BHK अपार्टमेंट में किराया होता है लगभग 10,000 रुपए महीना। दूसरी तरफ हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के बाहरी इलाके में 1 BHK अपार्टमेंट का किराया होता है लगभग 23,000 रुपए,
यानी लगभग 90,000 फॉरेन। 3 BHK अपार्टमेंट का किराया दिल्ली के शहरी इलाकों में है लगभग 42,000 रुपए महीना। वहीं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के शहरी इलाके में 3 BHK अपार्टमेंट का किराया होता है लगभग 54,000 रुपए, यानी लगभग 2,10,000 फॉरेन। दिल्ली के बाहरी इलाकों में 3 BHK अपार्टमेंट का किराया होता है लगभग 23,000 रुपए महीना। दूसरी तरफ हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के बाहरी इलाके में 3 BHK अपार्टमेंट का किराया होता है लगभग 40,000 रुपए महीना, यानी लगभग 1,56,000 फॉरेन। हम में से कई भारतीय ऐसे हैं जो हंगरी जैसे विकसित देश में रहना चाहते हैं, और वो भी अपना खुद का मकान लेकर। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में शुमार होते हैं तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि अगर हंगरी में किसी को अपना मकान खरीदना हो तो उसके लिए उसे कितनी रकम की जरूरत पड़ती है। दिल्ली के शहरी इलाकों में अगर आपको अपना घर खरीदना है तो लगभग 1,60,000 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्च करना पड़ता है, जबकि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के शहरी इलाके में अपना घर खरीदने के लिए लगभग 1,75,000 रुपए यानी लगभग 6,88,000 फॉरेन प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से रकम खर्च करनी पड़ती है। दिल्ली के बाहरी इलाके में अपना घर खरीदने के लिए लगभग 75,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से रकम खर्च करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के बाहरी इलाके में अपना घर खरीदने के लिए लगभग 1,20,000 रुपए यानी लगभग 4,70,000 फॉरेन प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्च आता है। चलिए अब जान लेते हैं कि भारत और हंगरी में सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है। जहां भारत में प्रोफेशनल्स की एवरेज बेसिक सैलरी है लगभग 34,000 रुपए महीना, वहीं हंगरी में बेसिक सैलरी है लगभग 67,000 रुपए महीना, यानी लगभग 2,83,000 फॉरेन महीना। तो साथियों, अगर आप वाकई में हंगरी में रहने का ख्वाब देखते हैं तो आपको इस देश में हर महीने कम से कम 3,10,000 रुपए तो कमाने ही होंगे, तब जाकर आप इस देश में भारत की राजधानी दिल्ली जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए ये बात बताना बेहद ज़रूरी है कि हमने ये सभी आंकड़े numbeo.com नाम की एक वेबसाइट से लिए हैं, जो कि दुनिया के सभी देशों के बीच में कॉस्ट ऑफ लिविंग का तुलनात्मक डेटा बताती है। इसलिए जो भी जानकारी हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दी है उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि ऐसी ही और भी मज़ेदार जानकारियों के लिए आप मॉडर्न कबूतर को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।